पावनखिंड एक जगह का नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और याद आता है वीर योद्धा का नाम बाजी प्रभु देशपांडे। उसी पे बनी एक फिल्म पावनखिंड, उसका ट्रेलर आज हम देखेंगे। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मिलिंद और आप देख रहे हैं मिलिंद के रिएक्शंस। चलो स्टार्ट करते हैं। आले आले गणी मुखिंडित चौताळूनी आले, झाले झाले सज्ज मराठे सरसावूनी भाले। संख्या दुप्पट रिपुची परिते निकराने लढती, हर हर गर्जुनी समर रंगणी तुटोनिया पडती। खडगाचे खणखणाट त्यामध्ये शर सणसण येती, मारण मरणा वीण नेणते वीर रणी रंगती। शिवाजी से निपटने के लिए सिद्दी जौहर को भेजा जाए तो? साहेब, गेले 4 महिने लेकरं पन्हाळगडावर अडकलेत. त्यांना सोडवायला जायला नको? इस बार शिवाजी बच गया तो तुम सबकी लाशें भी छात होगा। नका चिंता करू, माझा लेक आहे ना राजांबरोबर. आताच्या आता जातो आणि बनाळ्याचा येडा फोडून येतो। कसम लेते हैं कि शिवाजी महाराज को छुड़ा के लाएंगे। अरे राजांचं शिलेदार आम्ही, आमच्या रक्ताचा रंग एकाच, भगवा भगवा। बाजूला व्हा। गडावर पोहोचल्यावरती तोफांचे 5 बार द्या, तोपर्यंत या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो गनीम। अकेले खड़े हो, हट जाओ वरना कीमा बना देंगे। चल। रोंगटे खड़े हो गए ट्रेजर देख के। वाह, फिल्म तो बहुत बढ़िया लग रही है, सीन बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है और लगता है फिल्म बहुत मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको बात पता ना हो तो बता दूँ, पावनखिंड में लड़ी की थी, ये सबसे दिल दहलाने वाली बड़ी लड़ाई थी। एक्चुअली हुआ यूँ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ पे थे और आदिल शाह को पन्हालागढ़ चाहिए था, तो आदिल शाह की फ़ौज पन्हालागढ़ को घेरे हुए खड़ी थी। तो एक्चुअली बहुत दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि नहीं, अभी ये गढ़ से निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ दुश्मन कभी भी ऊपर आ सकता है गढ़ पे। लेकिन यहाँ से निकले कैसे? इतनी बड़ी फ़ौज है, नीचे घेरा डाले हुए खड़ी है, यहाँ से निकले कैसे? लेकिन छत्रपति तो छत्रपति है, उन्हें पता था कौन से वक्त पे क्या करना है, तो उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया। ऐसा वक्त आ गया था कि बहुत दिन हो चुके थे और फ़ौज का अनाज भी ख़त्म होने लगा था और घनघोर बारिश होने लगी थी। तो ये मौके का फ़ायदा उठा के छत्रपति वहाँ से निकल गए अपने 600 मौला के साथ में।
पन्हालागढ़ से निकलने के बाद उन्हें पहुंचना था विशालगढ़ पे। तो विशालगढ़ पे वो सुरक्षित हो सकते थे। तो विशालगढ़ की तरफ पन्हालागढ़ से ये 600 मावला छत्रपति शिवाजी महाराज नंगे पैर ऐसे ही निकले। ये लोग भागते भागते जा रहे थे। रात का वक्त था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन उनके पैर नहीं रुके। तो पन्हालागढ़ से विशालगढ़ का फासला 65 किलोमीटर था अराउंड। तो कम से कम 48 to 50 किलोमीटर चलने के बाद, भागने के बाद, दौड़ने के बाद पीछे से एक इन्फॉर्मर आया और उन्होंने छत्रपति को बता दिया कि सिद्दी मसूद उनके पीछे आया है और बहुत नज़दीक आ पहुंचा है। तो बस ये सुन के फिर उसे रोकना तो ज़रूरी था। छत्रपति ने कहा अपन सिद्दी मसूद को यहाँ रोकते हैं, पहले उससे निपटते फिर विशालगढ़ पे चलते। लेकिन ऐसा था कि बाजी प्रभु ने कहा कि नहीं छत्रपति महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। एक काम कीजिए, आप 300 मावला के लेके विशालगढ़ पे चले जाइए, मैं सिद्दी मसूद को यहीं पे रोकता हूँ। महाराज ने कहा कि सिद्दी मसूद तो बड़ी फ़ौज लेके आ रहा है, तो हम कैसे, मतलब आधे आधे नहीं बढ़ सकते, हम एक साथ में ही उनसे लड़ेंगे। तो तभी बाजी प्रभु ने कहा कि महाराज लाख मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये उनकी बात दिल में बस गई महाराज के, और महाराज वहाँ से निकल गए विशालगढ़ की ओर। अभी बाजी प्रभु देशपांडे ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए एक जगह, सही जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने पावनखिंड में एक ऐसी जगह निकाली जहाँ पे एक नैरो बॉटम था, मतलब चारों तरफ पहाड़ी, दोनों तरफ से पहाड़ी, बीच में से जाने के लिए चारों, मतलब कम से कम 4 से 5 ही आदमी एक साथ तो वहाँ से निकल सकते थे। ऐसी जगह, वो जगह उन्होंने निश्चित की लड़ाई के लिए, और वहाँ पे वो फौज का इंतज़ार करने लगे। वाह, ये लोग तो 300 मावला और बाजी प्रभु वहाँ पे उनका इंतज़ार करने लगे। तब दुश्मन आ गया, सिद्दी मसूद आ गया। उनको लगा भी ये कम है तो फटाफट निकल के आगे निकल जाते इनको ख़त्म करके, और वहाँ पे वो लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब शुरू हुई और वो शाम तक चली। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब महाराज विशालगढ़ की ओर पहुंच गए, लेकिन विशालगढ़ में भी एक घेरा हुआ लगा हुआ था। आदिल शाह ने वहाँ पे 2 मराठे सरदार को नियुक्त किया था, और वहाँ पे विशालगढ़ में भी घेरा पड़ चुका था। तो वो तोड़ के महाराज को ऊपर जाना था विशालगढ़ पे। उनके दिमाग में तो एक बात चल रही थी, मुझे फटाफट ऊपर जाना है, तोफ़ की सलामी देनी है, तोफ़ की सलामी दूंगा तो फिर बाजी प्रभु को पता चलेगा कि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये दिमाग में रख के महाराज और वो 300 मावला विशालगढ़ के घेरे को तोड़ते हुए, चीरते हुए, कैसे तो कम से कम उनके पहुंचने में बहुत देर लग गई। सुबह से शाम तक लड़ाई चल रही थी दोनों तरफ से, पावनखिंड में भी थी और विशालगढ़ में भी। आखिरकार लेकिन पावनखिंड में ऐसा हुआ कि सिद्दी मसूद को वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या करे, अभी इसको बाजी प्रभु को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो उसने एक निशानचू को बुलाया, एक बंदूकधारी राइफल वाले को बुलाया और कहा कि उसको गोली मारो। तो उसने कहा कि ठीक है। वो गया, बंदूक देखा, यहाँ वहाँ देख रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है बाजी प्रभु है कौन। वो वापस आ गया सिद्दी मसूद के पास। उसने कहा कि अरे किसको मारना है? तो बाजी प्रभु, लेकिन बाजी प्रभु है कौन? तो बोलता अरे वो जो एकदम इनका लीडर है बाजी प्रभु, जो तुम जाओ देखो जो लीडर है उसको ही मारो। तो ठीक है। वो फिर से गया, फिर से वो देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि हर एक मामला लीडर की तरह लड़ रहा है। तो उसे समझ में आया कि इसमें से लीडर है कौन, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो वो वापस आ गया, बोला अरे सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि है कौन, क्योंकि हर एक यहाँ पे मामला अपनी हर एक जन अपना एक लीडर की तरह लड़ रहे हैं। तो उसने फिर जो वर्णन किया ना, वो सुन के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी। उसने कहा इसमें जो सबसे ज़्यादा लाल है, जिस सबसे ज़्यादा ज़ख्म जिसके शरीर पे है, जो लहू से लाल बुंद हो चुका है, वही है बाजी प्रभु। बस फिर क्या, राइफल वाले ने क्या निशाना लगाया, बाजी प्रभु को गोली मार दी। गोली के लगते ही एक क्षण में बाजी प्रभु नीचे गिर गए। 1-2 सेकेंड ही, क्या पता उनके दिमाग में क्या आया कि नहीं अभी तक महाराजगढ़ पे पहुँचे नहीं है, तोफ का आवाज़ आया नहीं है, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। वो फिर उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने लड़ाई शुरू की। और कुछ देर लड़ने के बाद आखिरकार महाराज विशालगढ़ पे पहुँच गए और उन्होंने तोफ की सलामी दे दी। ये तोफ की सलामी सुनते बाजी प्रभु को समझ गया कि महाराज सुखरूप गढ़ पे पहुँच गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर उन्होंने शायद हमसे कहा होगा कि आज अभी मुझे लेके चल।
ऐसे बहुत से योद्धा हैं हमारे देश में, लेकिन उन पे फिल्म बननी चाहिए एक्चुअली, तो हमें समझेगा हमारा इतिहास क्या है। देखा जाए तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हर इसमें, महाराष्ट्र में क्या है, हर एक इसमें एक वीर योद्धा तो है ही। हर एक वीर योद्धा पे फिल्म बननी चाहिए एक्चुअली, तो हमें पता चले हमारा इतिहास। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? आपको अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और आपकी कुछ राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना और खुशियाँ बांटना। बाय बाय।